इस बात गौर से सुनिए आपने उसको। बिल्कुल। आपने देखो जो तुम करती थी सबको पता है। उस आदमी ने फिर भी तुम्हें सहारा दिया। बिल्कुल। ये बात तो सही है ना, यहाँ तक तो सही है। बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता है ये बात, ये तुम्हें पता है बात, और आप तो बल्कि आपको अच्छा किरदार रख दो, आप ही कर सकते हैं। सर बेसिकली आपका नाम जहाँ तक हम जानते हैं ना, आमिर भाई आप भी मेरे भाइयों की तरह हैं, आप परेशान ना हो। आप जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। आपको जहाँ तक हम जानते हैं, अच्छा किरदार ऐसा कर सकती है। मैं मेरी जो बात आप कर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें तैयार करूँगा, फिर आउट ऑफ कंट्री जाकर हम दोनों पोर्न वीडियोस बनाएंगे जो कि वहाँ पर खरबों में अरबों में बिकती है, तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। आमिर लियाकत साहब और दानिया शाह के हवाले से तो आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खबरें गर्म हैं कि उसने खुला लेने का फ़ैसला किया है और 11.5 करोड़ रुपये का हक महर का भी दावा किया है। मेरे साथ मरीम इकराम साहब मौजूद हैं जिनके इंटरव्यूज़ दानिया शाह के साथ काफ़ी वायरल हुए हैं और मीम भी बड़ी वायरल हुई कि जिसमें ये पूछ रही हैं कि दानिया आपका नाम क्या है, लेकिन लोगों ने तो मीम बना दी लेकिन मुकम्मल सवाल को नहीं देखा। पूछना ये चाह रही थी कि दानिया शाह भी कहा जा रहा है, दानिया मलिक भी कहा जा रहा है आपको, असल में आपका नाम क्या है दानिया? इनसे बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ होने वाली ऑडियो कॉल पे इन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी वायरल हुई। इनसे जानेंगे कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का अभी इस वक्त मौक़िफ़ क्या है और उस मीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी और दानिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि आमिर लियाकत साहब ने कहा दानिया को, वो कॉल दानिया के, कि मैं जब चाहूँ जिस रात चाहूँ मेरे साथ कोई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी आ सकती है, मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा ताल्लुक़ है और मुझे लोग पसंद करते हैं। मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मरियम इकराम। मरियम इकराम। आप दानिया के घर गई हैं, सबसे पहले ख़वातीन रिपोर्टर्स में, एंकर्स में आप गई हैं और उसने आपके साथ खुल के बातें की हैं कि आमिर लियाकत का मेरे साथ क्या बिहेव था, वो क्या चाहता था, कैसे ज़िंदगी गुजारा था। आपने वहाँ चाह के चीज़ क्या ऑब्ज़र्व की, आमिर लियाकत ने क्या बोला आपको? अच्छा, बेसिकली पहले तो जब ये दानिया शाह का केस सामने आया था तो मैंने आमिर लियाकत साहब से कॉल पे बात की थी और तब मैंने इतना कोई अपने सर पे हावी नहीं किया था बिकॉज़ दोनों साइड्स थी, अभी हम लोग जानते नहीं थे कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। तो मैंने आमिर साहब से न्यूट्रल बात की थी कि सर क्या मामला था ये वो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फेसबुक पे जो है अपना बता चुका हूँ, तो आप ज़रा पहले उसको रीड कर लें। मैंने उसको रीड किया, उन्होंने मौक़िफ़ बयान किए कि दानिया शाह एक प्रॉस्टिट्यूट है जो कि 5-5, 10-10 हज़ार के लिए लड़कों के पास जाती है और अपना घर चलाती है। तो मैंने इसके मतलब कि निकाह किया, इज़्ज़त दी, इसको रास नहीं आई। ये देखें एक लड़का है साथ और इसकी जो तस्वीर है उस लड़के की बाहें डाली हुई थी उसके गले में। तो ये सारा कुछ देखकर तो मैंने दानिया को जो है वो गलत ठहराया। उसी बयान पे मैंने एक वीडियो की और बताया लोगों को कि ये इस तरह से है। बट उसके अपोजिट मुझे एक मौका मिला कि मैं दानिया शाह के घर पर जाऊँ। आई वॉज थिंकिंग कि आमिर लियाकत का नाम सुनते ही समझ में आता है कि हाँ भाई बड़ा नाम है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है आमिर लियाकत को, कौन नहीं जानता आमिर ऑनलाइन से। तो ना उसके बाद वहाँ पर जब मैं गई और कच्चा रास्ता, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, सेम मेरे गांव का एक व्यू, मतलब गायें, पाथियाँ, कच्चे चूल्हे, उसके अलावा कच्चे दरवाज़े, लकड़ी के दरवाज़े, वो जो कुंडी वाले होते हैं, उसके अलावा ईंटों वाले घर और जो हमारे इर्द गिर्द घरों के वो जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गाजर, मूली, सब्ज़ी वगैरह घरों के इर्द गिर्द खेत होते हैं वो, और गायें भैंसें बंधी हुई हैं। तो एक व्यू बिल्कुल अपोजिट था कि आमिर लियाकत इधर भी आ गया है। तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हुआ कि अच्छा ये तस्वीर का दूसरा रुख है। दानिया शाह ने आपसे क्या गुफ्तगू की, खुल के बातें आपके साथ की कि मुझे चाहता था कि आपको आप खूबसूरत दिखो, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाओ लोग आप पर मरें कि यार वाह क्या लड़की इसने सादर की, ऐसी गुफ्तगू थी आपके साथ? अच्छा, बेसिकली दानिया से जब मेरी बात हुई ना तो पहले तो वो बड़ी हिचकिचा रही थी, बट एज़ यू सेड कि जिस तरह की लड़की गई तो वो थोड़ा सा खुल गई। तो दानिया का कहना ये था, एक मर्द की ना वैसी आदत होती है, वो कहता है मेरी बीवी जो है ना खूबसूरत दिखाई दे, लोग देखें तो कहें कि वाह क्या जोड़ी है। बट वहाँ पर जोड़ी वाला तो हिसाब ही नहीं था कि एक इतनी छोटी और ऊपर से इतनी एज उनकी। खैर अल्लाह पाक ने निकाह रखा हुआ था तो वो हो गया निकाह उनका। तो दानिया ने ये बताया कि आमिर लियाकत मुझे सर पे दुपट्टा नहीं लेने देते थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक पढ़ूं, जो कि नहीं पढ़ा हुआ उसने, कुरान पाक कभी नहीं पढ़ा। मैं नमाज़ें पढ़ना चाहती थी, मैं कुरान पढ़ना चाहती थी। तो मैंने कहा कि एक आलिम के साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो ये सब नहीं करने देते थे, इवन कि वो नशे के लिए उसे फ़ोर्स करते थे कि जो नशा मैं कर रहा हूँ वो भी तुम करो। और उसके अलावा 1-2 और चीज़ें थी जो कि उसने बताई कि आमिर लियाकत ये कहते थे कि मुझे मेरे साथ बाहर जाओ, मैं तुम्हें तैयार करूँगा। तैयार से मतलब मेंटली भी, और उसे बाय वेयरिंग के किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, कपड़े किस तरह से वेयर करने हैं, हेयर ड्रेसिंग कैसे करनी है, मेकअप कैसे करना है, मैं तुम्हें तैयार करूँगा। फिर आउट ऑफ कंट्री जाकर हम दोनों पोर्न वीडियोस बनाएंगे जो कि वहाँ पर खरबों में अरबों में बिकती है, तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। ये तमाम गुफ्तगू दानिया के बकौल आमिर लियाकत से वो करती थी? बिल्कुल, आमिर लियाकत साहब ही दानिया को ये कहते थे, अकॉर्डिंग टू दानिया, कि दानिया ने ये बताया।
आमिर लियाकत ने आपको कॉल पे काफ़ी गुस्सा हो रहे थे आप पे जब आप उनसे बात कर रही थी आइस वाले नशे की, उस पर उन्होंने काफ़ी ज़रा गुस्से का मुजाहरा किया, क्या कह रहे थे वो? अच्छा, पहले तो उनकी ये बात थी कि कौन सी वीडियो, तो मैं मुसलसल उनसे कह रही थी कि आपकी वीडियो मैंने देखी है ड्रग्स लेते हुए। इसे कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो? तो फिर उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया कि सर आप बेड के पास बैठे, तब तक इनकी वीडियोस बाहर नहीं निकली थी। तो मैंने कहा आप बेड के पास नीचे बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक प्लेट है जिसमें आप ड्रग्स जो हैं वो ले रहे हैं, ये है वो है। तो आगे से उनका बयान फौरी तौर पे बदल गया, क्योंकि वीडियो थी, ऐसा किया हुआ था तो फिर ही हुआ। बयान उनका चेंज हुआ तो उन्होंने आगे से कहा है कि वो जो है ना पूड़ी मतलब पैकेट जो है वो मुझे दानिया ने लोधरा से ला कर दिया था कि मैं करती हूँ, तुम भी करके देखो, ट्राई करो। तो वो मुझसे ज़बरदस्ती करवा रही थी, उनका बयान ये आ गया था। तो क्या लगता है आपको, आप उनके घर गई हैं, उनकी वालदा या उसका भाई दानिया खुद नशा करती थी, कुछ उन्हें फ़ील किया? अच्छा, आपस की बात है, नशइयों की शक्लें ऐसी नहीं होती। वो इंतहाई इनोसेंट है बाय फेस। और नशई जो होता है ना उसकी तो वैसे ही पता चल जाता है, डील डोल ही नहीं होते, वो अपने आपे में ही नहीं होता। तो उस बच्ची वो जो मर्ज़ी है, बाय प्रोफेशनल, आमिर लियाकत ने कहा प्रॉस्टिट्यूट है, फ़लाँ है, टमका है, आई डोंट नो, ठीक है। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि वो नशा वगैरह कोई सीन नहीं था। नशा वहाँ पे सादा साफ़ पानी नहीं मिल रहा, तो नशा कहाँ से मिलेगा? आमिर लियाकत की कितनी कॉल्स आई हैं, कोई थ्रेट तो नहीं दिया आपको? नहीं, थ्रेड वाली बात नहीं है, बस न्यूट्रल होकर बात की। बिकॉज़ जब मेरा फ़ोन जो है ना वो मुझे एक तो यूज़ नहीं करना आता, तो मैंने फ़ोन के ऊपर ना जब रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना तो वो अगले को भी आवाज़ चली जाती है कि फ़ोन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो उन्हें पता चल गया था कि ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है, तो इसलिए बदतमीज़ी या थ्रेड अभी तक तो नहीं हुआ, आगे अल्लाह जाने। कोई एक आधी अगर कॉल सुना दें आप जो आपको आई हो, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो उनको कॉल्स आई हैं, कॉल्स जिनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप भी सुनिए। अच्छा, ये कॉल वो है जिसमें वो कह रहे हैं कि लाइक वापस का रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल। आपने देखो जो तुम करती थी सबको पता है, उस आदमी ने फिर भी तुम्हें सहारा दिया। बिल्कुल, ये बात तो सही है ना, यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता है ये बात, बस ये कि तुम्हें पता है बात, और आप बल्कि आपको अच्छा किरदार रख के आप ही कर सकते हैं। सर बेसिकली आपका नाम जहाँ तक हम जानते हैं ना, आमिर भाई आप भी मेरे भाइयों की तरह हैं, आप परेशान ना हो। आप जी बिल्कुल सुन रही हूँ। आपको जहाँ तक हम जानते हैं, अच्छा किरदार ऐसा कर सकती है। मैं मेरी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बजाय कि हम खबरों में पढ़े, आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। मुख्य बात मैं बता, आप ये देखो बेटा, बात ये कि तुम ये सब काम करती थी, सबको पता है। उस आदमी को भी पता था, उसने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारा हाथ थामा, उसने तुम्हारे साथ सभी उर्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, ठीक है? तुम्हें ये बात पता है। उसने मुझे वो मैसेज सुनाया जिसमें बेसिकली ये मुझे कहना चाह रहे थे, हमारी 2-4 बार कॉल पे बात हुई है, तो हम मुझे ये कहना चाह रहे थे कि एक तो आप उसे कहें कि वापस आ जाओ, मैं उसे वापस अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे दीन के रास्ते पर लेकर आऊँगा, मैं उसके तलाक नहीं देना चाहता, खुश रखूँगा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि इसने खुद वीडियो बनाई कि अगर हानिया आमिर, जो कि हानिया खान आई थिंक, पिछले साल एक लड़की सामने आई थी कि आमिर लियाकत ने निकाह किए गए थे, इतनी बदनामी के बाद अगर हानिया आमिर ज़िंदा है ना तो इसका मतलब है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, आमिर लियाकत इतने अच्छे हैं। तो कहते हैं ये इसने खुद वीडियो बनाई थी, तो आप कैसे कह सकती है कि मैं इसे मार दूंगा, उसे को वापस आ जाओ। और दूसरी वीडियो में ये कह रहे थे कि उसको समझाओ, वो प्रॉस्टिट्यूट थी, वो ये थी, वो थी। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसकी सारी बातें भूल गया, बट वो अभी भी यही काम कर रही थी, इस वजह से हमारी लड़ाई होती थी। और तीसरी बात ये जो आमिर साहब ने कहा कि दानिया के साथ मेरी शब रोज़ नहीं गुजरी, ठीक है, मतलब कि शादी के बाद मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं रहा। तो मेरा सवाल यहाँ पर, मेरा सवाल उनसे तो मैंने नहीं किया, उस वक्त वीडियोस वगैरह निकली भी नहीं थी, हमारा बनता भी नहीं था कि हम पूछें, मगर मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी शब रोज़ नहीं गुजरी तो बरहना हालत में आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सवाल थे, ये सारी बातें थी जो दोबारा मैंने बात नहीं की, अपनी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए। आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन तमाम वीडियोस को सामने आने से? डॉक्टर आमिर लियाकत का आए दिन 2-4 माह 6 माह बाद गुजरना, किसी यंग लड़की से शादी कर लेना, माशरे में क्या असर पड़ा है? क्या लोगों को वो सबक दे रहे हैं जिसमें वो बकौल ख़ुद कहते हैं कि मैं दुनिया में 500 मुसलमानों की जो लिस्ट है उनमें मेरा नाम आता है? अच्छा, बेसिकली 500 मुसलमानों की लिस्ट में उनका नाम आता है या था, इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगी कि आमिर लियाकत को हर कोई इज़्ज़त की नज़र से देखता था, रिस्पेक्ट करता था। इवन के हमारे अपने पेरेंट्स टीवी लगाते थे, आमिर लियाकत नज़र आते थे, वो चैनल रोक देते थे कि इसको सुनो, ये अच्छी बातें करता है। मगर सिर्फ बातें करना ही बात नहीं होती है, जिस तरह से हमारे कुछ सियासतदानों ने भी सिर्फ बातें की और बातों पर ही वो कह रहे हैं कि अमल कर लें, बस हमारी बातों पर ही यकीन कर लें। तो आमिर लियाकत साहब ने भी सिर्फ बातें की थी। उसके बाद जो उनका एक सेकेंड फेज़ सामने आया शोज़ के अंदर, नागिन
नागिन डांस करना, एक आलिम जो है नागिन डांस कर रहा है, शोज़ के अंदर लड़कियों को छेड़ना, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ बताओ, अगर मेरा रिश्ता आ जाए तो क्या होगा। अच्छा फिर कह रहे हैं जी कि अगर तुम थोड़ी देर पहले मुझे प्रपोज़ कर देती या फिर मेरी लाइफ में आई थी तो आज तुम मेरी बीवी होती, आज तुम इसकी जगह तुम खड़ी होती। मतलब अपनी बीवियों को बाकियों के सामने भी तरजीह दे रहे हैं कि नहीं जी बाकी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी बीवियाँ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ना बुशरा का कुछ गया, ना तूबा का कुछ गया, ना हानिया का कुछ गया, ना दानिया का कुछ गया। यहाँ पर गया है तो आमिर लियाकत की इज़्ज़त गई है, जो ना मैं करती हूँ ना कोई और कर रहा है अब। और बाकी माँ बाप जो हैं वो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि यार है कि चवल मार रहे हैं, चवल मार रहे हैं, तो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है और माशरे में इनका असर कुछ नहीं पड़ने वाला। ना इनको देख के कोई सबक सीखेगा, ना इनको देख कर कोई अजियत वाली साइड पे जाएगा। वो यही कहेंगे पागल है, नशा छोड़ो पर है। बिल्कुल जी, आपने मरियम इकराम की गुफ्तगू सुनी और आखिर में भी यही कहना चाहूँगा कि एक औरत गलत हो सकती है, 3-3 4-4 औरतें गलत नहीं हो सकती। कम से कम जो भी ये सोच रहे हैं कि आमिर लियाकत के साथ ज़्यादती हो रही है, वो इस चीज़ पे सोचें कि पहली बीवी गलत, चलो मान लिया ठीक है, दूसरी भी क्या गलत हुई, क्या तीसरी भी गलत हुई, जो मुसलसल शादियाँ करते और इनको बीवियाँ छोड़ती जा रही हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।